नमस्कार। तो आज का सेशन हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा कि कल हमारा जो वीडियो पड़ा था उसमें कट ऑफ की जो है सारी चीज़ें हमने कट ऑफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उसको हमने देखने का प्रयास किया था, ठीक है। यूजीएटी और पीजीटी का अलग अलग करके देखा था और इसमें ये भी देखा था हमने कि कितने राउंड होते हैं, किस तरीके से कट ऑफ गिरता है एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, साथ ही साथ में जनरल कैटेगरी के बीच जो कट ऑफ का अंतराल होता है वो कितना होता है। और साथ ही साथ में मैंने एक रिकमेंडेशन दिया था कि आप ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिए। अब देखिए, ये सर्टिफिकेट आपको काम कहाँ देगा, जब आप काउंसलिंग करवाने जाएंगे तो वहाँ पे आपकी जो है सर्टिफिकेट वो चेक होता है, ठीक है। उसी के बेसिस पे आपका वहाँ पे एडमिशन होता है। ये चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। द सेकेंड थिंग इज़ कि अब हमने ये चीज़ें तो समझ लिया था कि हाँ ये कट ऑफ जाता है, और अब हमें एक खाका तैयार करना है कि हम कितना टारगेट लेके चले कि हमारा मेन कैंपस में हो जाएगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हमने एक व्लॉग बना रखा है, ठीक है, जो कि मेन कैंपस से संबंधित है, ठीक है। मेन कैंपस प्लस एफिलेटेड कॉलेज के भी कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस को साझा किया है कि किस तरीके से उनका एक्सपीरियंस रहा मेन कैंपस या फिर एफिलेटेड कॉलेज को लेकर के। तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी यहाँ पे डिससेटिस्फाइड नहीं था कि हाँ कि मुझे मेन कैंपस नहीं मिला या फिर एफिलेटेड मिला तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इस तरीके से कोई नहीं था। क्योंकि प्रोफेसर जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, पढ़ाई का लेवल भी सेम ही होता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। अब तो काफ़ी तैयार हो चुका है, जैसे ईश्वरचंद्र डिग्री कॉलेज जो है इसमें बेस्ट माना जा रहा है। इसमें तो एलएलबी का कोर्स भी आ गया है इस समय, ठीक है, अलग से बिल्डिंगें भी बन रही हैं। लेकिन मेन कैंपस वाली एक वाइब होती है, वो तो मैं वही मानता हूँ, ठीक है, वो अलग बातें हैं। दूसरी चीज़ कि हमें टारगेट लेके क्या चलना चाहिए। देखिए, पहले मैं यूजीएटी की बात कर रहा हूँ, इसके बाद फिर पीजीएटी की बात करूँगा, ठीक है। 2 मिनट में यूजीएटी की बात कर ले रहा हूँ। देखिए, यूजीएटी के स्टूडेंट जो अगर देखा जाए तो एक खाका तैयार किया जाए तो 200 प्लस अगर आपका आ जाता है तो आप यूनिवर्सिटी के टॉपर हो जाएंगे, ठीक है। टॉपर लिस्ट में आप शामिल हो जाएंगे। जो पिछले साल के जो टॉपर हैं अगर यहाँ पे देखा जाए तो 210 से 215 के बीच में वेरी करते हैं, यानी 210 से 215 के बीच में अगर आपका आ जाता है तो आप यूनिवर्सिटी के टॉपर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जो चाहेंगे पहली काउंसलिंग में जो है आपका एडमिशन हो जाएगा, इसके बाद आपको तुरंत जो है अलॉट हो जाएगा। अब हॉस्टल कैसे अलॉट होता है, तो जब आप काउंसलिंग करवाने जाएंगे तो उसी ड्यूरेशन में जो है एक हॉस्टल का फॉर्म भरना होता है, ठीक। अब यहाँ पे मैं रिकमेंड दूंगा कि आप वहाँ पे छात्र नेताओं का जो है जो भी आपके सीनियर्स हैं उनका जो है डेफिनेटली आप वहाँ पे सहायता ले लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा। अब वो आपकी सहायता भी आपसे पूछ के करेंगे, ठीक है, आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कि काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं सीनियर्स जो भी रहेंगे, ठीक है। आप उनसे अच्छे से बात कीजिएगा, वो आपको पूरी सहायता कर देंगे जो भी चीज़ें। तो फॉर्म एक अप्लाई करना होता है जब आपकी काउंसलिंग हो जाती है, जब आपका एडमिशन हो जाता है तो उसी समय एक फॉर्म होता है, उसी समय आप भर देंगे। तो इसके बाद हॉस्टल की लिस्ट निकाली जाती है। अब जिन लड़कों को जो हॉस्टल अलॉट हुआ होता है उनको जो है फ़ीस जमा कर देनी होती है, बाकी आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है। हॉस्टल सबसे बेस्ट है, एयू का मैं मानता हूँ कि दुनिया का सबसे बेस्ट हॉस्टल है। मैं पूरे भारत की बात करता हूँ, जहाँ की मैं लखनऊ में भी रहा हूँ, ठीक है। और कुछ दिन मैंने देखे हैं, मेरे दोस्त भी यहाँ पे बीएचयू में रहते हैं, लेकिन जिस हिसाब से जो है एयू का हॉस्टल है, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, जैसे फ़ीस को लेकर के बता रहा हूँ, ठीक है। फ़ीस को लेकर, फैसिलिटी को लेकर के, आपके सीनियर किस तरीके से हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव होते हैं, इस तरीके से अगर तमाम प्रकार की चीज़ों को देखा जाए तो एयू का हॉस्टल बेस्ट होता है। तो अगर हॉस्टल मिल रहा है तो हॉस्टल को मत छोड़िएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अब आपको क्या रखना चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के कुछ स्टूडेंट है, यूजीएटी का मैं बात कर रहा हूँ तो यूजीएटी का भी, और कुछ कुछ मामलों में जो है यहाँ पे पीजीएटी की मैं बात कर ले रहा हूँ। जैसे कि कुछ कोर्सेज़ को छोड़ दिया जाए, जैसे एमएससी, जैसे हमने देखा जियोलॉजी में, तो एट द लास्ट तक हमने देखा था कि कितना कितना 150 तक 140 तक गिर जाता है उसमें, ठीक है। पीजीएटी की बात अलग है। लेकिन यूजीएटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको टारगेट रखना चाहिए 200, ठीक है। टारगेट प्लस रखना चाहिए 200 के आसपास, ठीक है। अगर आपका 200 के आसपास है तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब यहाँ पे मैं जनरल वालों की बात कर रहा हूँ 200, ठीक है। ओबीसी वालों जो हैं कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, मैं सभी यूजीएटी के अंतर्गत जितने भी आते हैं सभी की मैं बात कर रहा हूँ। बीएससी का जो है यहाँ पे 10 से 15 नंबर आप कम कर सकते हैं, ठीक है। बीएससी की कट ऑफ 10 से 15 नंबर कम जाती है बीए के मुकाबले, और बीकॉम का भी यहीं पर अप्रॉक्सीमेटली इतना ही रख सकते हैं, 200 अप्रॉक्सीमेटली। वहीं ओबीसी वाले जो अपना टारगेट रख के चलेंगे वो 180 प्लस रख के चलेंगे, एससी वाले 160 प्लस ले रख के टारगेट चलेंगे, ठीक है। 160 नहीं तो आप 165 प्लस टारगेट लेके चलेंगे। ये चीज़ हो गया सभी को लेकर के। अब अगर इतना आ जाता है आपका तो आपको मेन कैंपस अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको मेन कैंपस मिल भी जाता है, राउंड वाइज वहाँ पे कई बार जो है होता है, काउंसलिंग होती है, एक राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, जब तक सीट भरी नहीं जाती तब तक वहाँ पे राउंड निकाले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये होती है कि मान लीजिए कि ओबीसी का सीट निकाला गया, जनरल वालों की सीट निकाली गई, एट द लास्ट में जो है राउंड आते आते आपका नंबर तो आया लेकिन लास्ट राउंड में आया। अब क्या होगा, अब वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक होता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब मान लीजिए मुझे हिंदी ज्योग्राफी के साथ में क्या लेना है, इंग्लिश लेना है, ठीक है, इस तरीके से। या फिर मुझे मान लीजिए कि हिंदी पॉलिटी के साथ में मिडिवल हिस्ट्री नहीं लेना है, एंशिएंट हिस्ट्री लेना है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो बचा रहेगा, यानी
क्या होता है कि हर चीज़ की एक सीट होती है, ठीक है। जब सीट फुल हो जाएगी तो 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर आपके हिसाब से जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, तो वो वाली दिक्कत वहाँ पे आ जाती है, जो कि फेस करना पड़ता है अधिकतर स्टूडेंट को। तब वहाँ पे एट द लास्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पे मेन कैंपस छोड़ करके वो एफिलेटेड कॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि जब आपके हिसाब से जब सब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा तो मेन कैंपस करने से मतलब क्या, डिग्री तो आपको वहाँ भी मिलनी है, आप पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ भी प्रोफेसर वहाँ भी है। बाकी अगर आप जाना चाहें तो मेन कैंपस में भी जा सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो क्या मतलब है उसका, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। द सेकेंड थिंग इज़, अगर आप एनसीसी करना चाहते हैं, मैं कहूँगा कि आप एनएसएस में डेफिनेटली ले लीजिएगा, ठीक है। एनएसएस में डेफिनेटली ले लीजिएगा। लेकिन आप एनसीसी के जो कैंडिडेट जो एनसीसी करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए जो क्या होगा कि वहाँ पे वक्त देना पड़ेगा आपको, प्रॉपर तरीके से ड्रेस सिलानी होगी। जब भी वो परेड में बुलाएंगे पूरा परेड में जाना पड़ेगा। 26 जनवरी 15 अगस्त को वहाँ पे प्रॉपर आपकी ट्रेनिंग होगी, बताया जाएगा, और उस तरीके से आपको वहाँ पे उपस्थित रहना पड़ेगा, ठीक है, एनसीसी वालों के लिए। जबकि एनएसएस वालों का जो है यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता, बस आप फॉर्म भर दीजिएगा। और ये एनएसएस वाला का दिक्कत मत कीजिएगा, ठीक है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो एनएसएस वाले तो आपके क्लास में ही बताएंगे कि हाँ फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप जो भरना चाहते हैं वो भर दें, या फिर नोटिस लग जाती है कॉलेज में। एनसीसी वाले क्या होते हैं, एनसीसी वालों का जो है एडमिशन जब हो जाता है तो उस वक्त मैंने एक व्लॉग भी बनाया है, जिसमें एक कोई यादव करके एक लड़का है, ठीक है, तो आपकी सीनियर है, ठीक है, उन्होंने एनसीसी कर रखा है, तो उन्होंने आपके एक्सपीरियंस को बताया है जो भी है, ठीक है। उनको आप यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार, तो आपके डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब मैं पीजीएटी की मैं बात करूँ तो पीजीएटी में जो है यही टारगेट रहता है, अप्रॉक्सीमेटली टारगेट यही रहता है। बस अगर एक चीज़ों को यहाँ पे छोड़ दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे कुछ सब्जेक्ट जो हैं, जब आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट रख लीजिएगा, लेकिन 200 का टारगेट तो आप रख के चलिए। हाँ, अगर इससे कम आता है तो थोड़ा सा 10-20 कम आ जाए तो चल जाएगा, लेकिन बहुत कम आता है थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है एडमिशन कराने में। इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि सीट जो है भर जाएगी तो एट द लास्ट में आपको दिक्कत होगी। कुछ जो है जैसे कि होम साइंस में जो है लड़के जो है नहीं मिल पाते, तो वहाँ पे सीट जो है सभी को बुला लेते हैं, ऑल कैंडिडेट, ठीक है। एमएससी जूलॉजी में या फिर एमएससी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो, ठीक है, कि जहाँ पे सीट एकदम खाली रहते हैं, बच्चे नहीं रहते, तो ऑल कैंडिडेट, ठीक है, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है बस चले आओ, उसके थ्रू आपको हो जाता है। अब बीएड की मैं बात करता हूँ तो बीएड की कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, ठीक है। बीएड के जैसे केपी हो गया, एसएस खन्ना हो गया, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। तो कॉलेजेस क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आपका क्या करेंगे, जाएंगे वहाँ पर प्रॉपर तरीके से। मैं ये बीएड के लिए मैं बात करूँगा कि ऑफलाइन आप जाकर वहाँ पर पता कीजिए। ऑफलाइन मैंने हालांकि बता रखा है, जो भी चीज़ें होती है, एक फॉर्म निकाला जाता है, आप ऑनलाइन डाउनलोड कीजिए, ठीक है, या फिर ऑफलाइन जाके वहाँ पर ले सकते हैं। फॉर्म को फिलअप कीजिए, बीएड वाले स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि फिलअप करने के बाद वहाँ पे आप जाके प्रॉपर जमा कीजिए। इसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप निकाल लेते हैं, जैसे इसके बाद क्या होगा, फिर आपके मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। मेरिट लिस्ट में अगर आपकी काउंसलिंग होती है तो इसके ड्यूरेशन में आपका हो जाएगा, नहीं तो आप उससे बाहर हो जाएंगे। कट ऑफ इसकी काफ़ी हाई रहती है, 320 350, ठीक है। उसको एक बार देख लीजिएगा, मैंने बीएड का भी दिखा रखा है आपको प्रीवियस वीडियो में। और इसके अंतर्गत में जो चीज़ें बचती हैं, ठीक है, कि आपका जो है एडमिशन अगर हो जाता है तो बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। अगर आप तैयारी करना भी चाहते हैं तो बड़ी आसानी से तैयारी कर सकते हैं। माहौल जो है यहाँ इलाहाबाद का बहुत अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट इलाहाबाद के नहीं हैं तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, तैयारी आप एक्स्ट्रा वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि आप बाहर कुछ तैयारी करना चाहते हैं, कुछ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ अदर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, वनडे एग्ज़ाम, तो बड़े आसानी से तैयारी कर सकते हैं। रूम पार्टनर पर भी बड़े आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। 2000 से लेकर 2500 तक, छोटा बघाड़ा के अगर आसपास में रहते हैं 2000 तक आपको रूम मिल जाता है, ठीक है, 2 लोगों का, यानी एक लोगों का 1000 रुपये। इतना सस्ता रूम आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं लखनऊ में खुद रहा हूँ, तो 5000 से 10,000 के बीच में जो है देना पड़ता है रेंट। हम लोग दो लोग रहते हैं, 3 लोग, तो उसमें 6000 से 10,000, ठीक है, इतना अप्रॉक्सीमेटली आप समझ सकते हैं कि 8 से 10 गुना यहाँ पे ज़्यादा चार्जेस लिए जाते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी रिगार्डिंग आपके जो भी यहाँ पे कन्फ्यूज़न था मैं उसको दूर कर दिया हूँ। आई थिंक अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी कन्फ्यूज़न तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप तैयारी कहाँ से करें कि हमारा शायद 200 प्लस जो है मार्क्स हमारा ऑब्टेन हो जाए। अब इसको लेकर के मैंने कुछ रिकमेंडेशन दिया था। कुछ सब्जेक्ट को लेकर मैंने कहा था कि बस इतना पढ़ लीजिए, इसके बाहर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और कुछ सब्जेक्ट को मैंने रिकमेंड दिया था कि आप इसके बाहर भी पढ़िएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बीएससी वालों को रिकमेंड दिया था, बीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने रिकमेंड दिया था कि जो हमने अपलोड किया है, जो प्रीवियस ईयर का पेपर प्लस कंपाइलेशन प्लस सेक्शन वाइज जो टेस्ट है, उसको आप अगर दे लेंगे तो आपका 70 से 80% जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, सिलेबस। अब यहाँ पे 20 से 30% जो आपको क्लियर करना है वो आपको अभ्यास प्रश्न से कंप्लीट करना है। अभ्यास प्रश्न इन द सेंस कि जब आपकी 12th की बुक है उसमें पीछे अभ्यास प्रश्न वन लाइनर जो है, वन लाइनर क्या होता है कि वन लाइनर आपका जो है जैसे फिजिक्स हो गया या फिर मैथ हो गया, तो ठीक है, इस तरीके से जो है वहाँ पे
क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व, न्यूमेरिकल जिसे हम कहते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी अभ्यास प्रश्न को थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बस। इसके अलावा जो है मेरी जो बुक अपलोड की गई है मेरे द्वारा, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिए, बाकी टेस्ट दे लीजिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक। इसके अलावा बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि समय जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है। एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे तो कोई मतलब भी नहीं है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके आना ही नहीं है। अब बीए के लिए मैं बात करूँ तो बीए के लिए भी मैंने बताया था कि बीए के लिए आपको बाहर से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने अपलोड कर दिया है वो 100% सफिशिएंट है। उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। बीकॉम के लिए मैंने बताया था कि बीकॉम के लिए आपको बाहर पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, 100% जो है सफिशिएंट है। अगर आप उतना पढ़ लेते हैं प्लस प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा, ठीक। इसके बाद मैं एमए का भी अपलोड कर दूंगा, वो भी एमए हिंदी का अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जल्दी आज या कल तक अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा, वो मोर देन सफिशिएंट होगा 100%, ठीक। इसके बाद एलएलबी के लिए भी मैं बात करूँ, एलएलबी का जो भी सिलेबस है उसको अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिएगा, वो भी मोर देन सफिशिएंट होगा। उसके बाहर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें हो गई कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि आप 200 प्लस का टारगेट लेके चलिए। जो हमने सिलेबस यहाँ पे जो अपलोड किया है उसको देखिए, डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए, इसके रिगार्डिंग सॉल्व कीजिए, बस इतना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। रिपीट कीजिए, रिपीट। यहाँ पे आपके पास सबसे बड़ी चीज़ है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन को बार बार रिपीट कीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं के बेसिस पे अपने आप को तैयार कीजिए। बाहर पढ़ने, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो आपका वक्त जो है जाया ही जाएगा, बाकी इसमें कुछ समझ में आएगा भी नहीं। तो इस तरीके से, ठीक है। अगर अगली बात क्या हमारी, देखिए इसके रिगार्डिंग जो भी मुझे बताना था वो मैंने बता दिया। बाकी अपने डॉक्यूमेंट को आप तैयार रखिएगा। डॉक्यूमेंट कई बार क्या होता है तैयार नहीं होता, कई बार दिक्कत आ जाती है, ठीक है। अगर आपका स्पोर्ट कोटा है या फिर EWS है या फिर या मान लीजिए कि आपका अगर आपके पेरेंट्स या फिर कोई भी आपका जो है इलाहाबाद में काम कर रहा है तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है, उसको अपने पास रखिएगा। जब एडमिशन होगा, काउंसलिंग होगा तो उसको डायरेक्शन जाके दिखाइएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।